महाराज के जीवन की जय हो। कहिए ताजसुमन, हमारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, सभी प्रकार से कुशल मंगल है। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। उनकी नजर अपने कानों के पीछे जाती है तो क्या देखते हैं, क्या कहते हैं? क्या हमारे कानों के पास सफेद बाल? हे दशरथ, यह आपको कुछ उपदेश दे रहे हैं। यह कि राम को युवराज पद दे देना चाहिए और जन्म और शेष जीवन का लाभ लेना चाहिए। अब हमें कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। देखिए, जब महाराज ने सफेद बाल दिखाई दिए, चौंक जा क्यों ने अपने पूर्वजों की भांति मैं भी अब अपने हे गुरुदेव, हमारा चौथापन आ चुका है। हम आपसे यहाँ कुछ कहने आए हैं। हे गुरुदेव, अब पुत्र राम सब विधि से सब लायक हो गए हैं। गुरुदेव, जो भी हमारे सेवक, मंत्री और सब पूर्व वाले और जितने भी हमारे मित्र, शत्रु और उदासी हैं, सभी को राम प्रिय है। जैसे आपकी आशीष हमारे यहाँ शोभित हुई हो। जो सुख मुझे आपके चरण कमलों की पूजा कर कर प्राप्त हुआ है और जो अनुभव मुझे मिला है, वैसा सुख किसी को नहीं। मनोरथों को देने वाला है और फल वह तो आपके मन की इच्छा के अनुगामी है। पुत्र राम को युवराज पद दीजिए, और यदि आप ऐसा कहते हैं तो हम और समस्त समाज मिलकर यह कार्य करेंगे। मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए कि कितनी खुशियाँ क्यों मनाई जा रही है। हमारे डायरेक्टर साहब भाई प्रकाश यादव। अरे बेटा, आजादी, अरे कस को हाँ रामचंद्र पहलवान को पढ़ो तो। अच्छा बेटा, उसको तू पढ़ो तो है। हाँ बेटा, वो तो बहुत ही अच्छा आदमी तो। हाँ तो घर घर में घी के दीपक जले हुए हैं, दो नगाड़े बज रहे हैं, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है और नगर में कितनी चहल पहल है। इस खुशी का कारण बता दे। अरे बेटा, मैंने बेरो हो तो मैं तेरे से पूछ हुई क्यों? चलो मैं बताऊं। हाँ बता बेटा। आज राम को राज तिलक है। आज तो राज तिलक ही के। अरे बेटा, यदि आज मेरे भरत को राज तिलक है तो बेटा मैं लड्डू बांटूंगी, लड्डू। मेरी होगी लगे, आज राम को राज तिलक है। अरे बेटा थोड़ा तेज सी बोल, मुझे सुने का मैं। अरे आज राम को राज तिलक है। क्या कहा? को ये पता चला कि राम को राज तिलक होने को जा रहा है कि रामी को राज तिलक होगा, को राज तिलक होगा। देखो एक साधारण दासी क्या क्रूर प्रतिज्ञा करती है, और तख्ता सारा लोटा जुए और प्रतिज्ञा करती है।
के बाल बखेरे हुए नाग में हो जाएगी। बहाना ऐसा बनाऊंगा सीता, ऐसा निकालूंगी। खुश रहो बांदी। अब ने शीश गुथाए हैं कि तूने क्यों बाल बिखेरे। तू रोती है जो रोती है कैसे लक्षण मेरे। बड़ी करी आई हो ये भूखी है अथवा प्यासी है। मर्तबा बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फन उसी का है। राम जाए बाग को संजय के है दया उसी पर विधाता की। रानी किस घोर नींद में हो, अब लोग चाल निधाता की। रंग में है बदरंग है तू, क्या पासे लिपके प्यारे हैं। तेरे छक्के छूट जाएंगे, अब तो उनके पौधारे हैं। और रानी जी वह बाहर निकलने वाला है, जो रस्में है तू सोच रही। राजा दशरथ मेरा है, मेरे बस में है। वही राजा वही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। अधिकार राम को दे दिया, उनको ही मुकुट पहनाते हैं। और आप उठेयो कि दासी क्या बात है। और रानी मेरी बात सुनो, यदि राम को राज तिलक हो गया तो आपके लिए विपत्ति का बीज हो गया। और मेरी बात ध्यान से सुनना। तेरा लूट लिया संसार में फिर नहीं कहने।
नींद प्यारी लगती है। देखिए आपको बड़ा बुरा कुछ नहीं पता। आप तो सोचते हो कि राजा मेरी सेवा के बस में है। मंत्रा ने केकई से 2-4 बात इस प्रकार की कही, लेकिन यार तुम क्या घर फोड़ने वाली बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बॉबी यादव, ये तो रघुकुल वंश की बहुत ही सुहावनी रीति है जो तुम कह रही हो कि राजा मेरे बस में है। और भाई परिणाम में देते हैं, हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। देखिए, जिस थाली में खाते हैं उसमें कभी छेद नहीं करना चाहिए। और सुन, ये चल निकल यहाँ से चंडाली, ये किसने तेरी मत सवच रुई की ढेरी को बन कर आई दिलवार। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। आराम राज होगा जिस क्षण पानी मैं मुंह अंदाज। सी बात बनावे पलट गया ख्याल तेरा, और चल जाना हाल तेरा। ऐसी बात बनावे पलट गया ख्याल तेरा। चल जाना मुंह देखूं जंजाल तेरा। जाना चाहवे तू झूठी साथ लगावे, ये मेरे नहीं समझ में आवे हाल वे हाल तेरा। राम नगर से न्यारा है भरत लाल से भी प्यारा। आज मिलेगा उसको खुशी हो परिवार हमारा के बिगड़े किनार तेरा। चल जाना तू देखूं कंगाल तेरा। कहो रानी जी। ये दिल राम सिंह समझा ले, ये तन जेवर कहर सजा ले। तेरे हवाले दीवान तेरा। चल जाना ₹101 लीला में दान करते थे बार बार। आपने तो मेरी सारी आशाएं एक नहीं कहूंगी, अन्यथा दिन रात दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊं। हारी तुम्हीं को शोभा दे, दासी न लागी निमानी
राम मुझे बहुत ही प्रिय है और मैं अपनी माँ से भी ज्यादा। समझा समझा कर हारी, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी, कहिए माँ जी। मेरी बात सुनो। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। हो गया तो आपको इन महलों से ऐसे निकाल दिया जाएगा जैसे दूध में पड़ी हुई है। मेवान जी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। पता नहीं मेरा दाहिना नेत्र रोज भड़कता है। विधाता मुझे पता नहीं एक साथ इतनी सजा क्यों दे रहा है। देखिए, और मेवान जी, अगर ऐसी बात है तो मैं जीते जी कुएं में कूद के जान दे दूंगी और सोच की सेवा नहीं करूंगी। हो गया काम पूरा। अब पलट दी बुद्धि। अब क्या कहती है कि कही हमारे भाई साहब मुकेश कुमार जी, स्टेट डायरेक्टर साहब, ये 100 रुपए केकई को देते हैं। हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और ये काम होगा कैसे, मुझे इसके बारे में कुछ बताइए तो सर। आगे नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा है, थोड़ा सा ये बता दो मुझे कि मुझे इसके लिए करना क्या होगा। तो तदमीर मुझे बता दीजिए किस प्रकार उसे पूछती है और फिर मंत्रा क्या बताएगी। सुनने की बात होगा। बताइए जिससे बदनामी ना हो। कोई मुझे
बरसते नहीं, गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये सब धोखा में घो में है। जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। कुछ क्रोध नहीं, अभिमान नहीं। बारी बारी ना, महाराज मेरी तरफ से ध्यान करो, मैं पागल खड़ी हो गया इन चिकनी चुपड़ी बातों से, मुझे बारी बारी ना बहकाओ। यदि सत्य हो और सत्यवादी हो, दिखा जाओ। कहिए महाराज। यदि ऐसा ही है, आकाश के जीव तारे आकाश के पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव भी सारे आकाश में चाहे भर जाए, मगर जाए हम वो नहीं जो बात से अपनी मुकर जाए। परमात्मा कहा है, परमात्मा नहीं होगा रघुकुल नरेश, अब धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो, सौगंध सहित लो, सुनो मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है और छत्री का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का, मध्यस्थ मेरी बात का यह राज भवन है, साक्षी है यह आकाश, पृथ्वी है और पवन है। और हे प्रिय, यदि यही बात है तो सुनो, है आन पहली बार, है आन पहली बार उस पाकर नाम की खाते हैं तुम्हारे सामने, सौगंध बेटा राम की। के बदले मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज मांगते हैं, बताइए क्या विचार है। ये मेरा पहला जो कि दूसरा है मेरा, लो सुन लो कंपित मत होना। और यदि रघुकुल वंश के वो मेरे पसंद से विचलित मत होना। महाराज मेरा दूसरा वरदान भी सुनो। वो राजा नहीं उदासीन हो, और कल ही से 14 वर्षों को तपस्वी क्या हो गया? अभी तो बड़े वीर बन रहे थे, मांगो रानी मांगो रानी, एक बार में हवा निकल गई। तो बोलो तो सही। माथे हाथ देखिए, जब महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे गए, बड़े हंसकर खुश होकर कहा, मुझे किसे राम भरत वो त्रिभुवन नायक चाकरी है। पहला वर जो मांग
मुझे मिल जाए राज भरत ही को। एक कई पर राम वनों में वास करे, फिर भी वह छोड़े वर्षों को। इसमें तूने क्या सोची है, मैं समझ न पाया तेरा पति तेरा पूज देवता, मैं पाँव पकड़ कर तेरे बस इतनी भीख मांग। तब से होकर मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आँखों के आते ही राम। हम आपसे बार बार कहते हैं, आप अपना दूसरा वर बदल दीजिए। हे महाराज मेरी बात सुनिए। देखिए, जब महाराज ने कहा कि पहले वर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूसरा वर मांगा है वो आपने ठीक नहीं मांगे महाराज से। देखिए महाराज, जो वर मैंने मांग लिए मैं उनको नहीं बदल सकती, और पत्थर पे रेख जो जीत गई एक सुझाव आंखों के सामने यदि ऐसा हो सकता है तो आप अति शीघ्र बताइए हमें क्या करना होगा। सुनिए महाराज, कहिए प्रिय। अब तक तो बात घर में ही है, कोई पंचों में अपमान। महाराज बात किसी को नहीं पता, ये हमारी और आपकी बात है। हाँ, कोई पंचों में अपमान और अपने मुख से बस ये कह आप वचन हार जाइए, मुझे एक भी वरदान नहीं चाहिए। क्या कहा? जी हाँ। ओ नीच बुद्धि वाली औरत, ओ नीच बुद्धि वाली औरत, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें दिखाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालीमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जानने देंगे। क्या उलझने वरदान न दे, क्या उलझने वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बेटे के प्यार दूर हो जा, बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय कर्म पर है। महाराज पहले मेरी बात सुनिए। रानी रानी क्या कहती हो, रानी रानी क्या कहती हो। मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या, संतान क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। महाराज मेरी बात सुनिए, जो घटना घटने वाली है
वो घटना अवश्य घटती है, और जब औरत जिद पर चढ़ती है तो नहीं हटाए। बिल्कुल ठीक कहा ये बात। एक औरत कि घर में चूहे से डर जाए, और जब वादा पक्का करती है तो बेशक जान चली जाए। बहुत अच्छे। मैं जीते जी सोच की सेवा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कुलदीप 101 रुपए नीलामी दान करते हैं, बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। श्री दलीप नंबरदार 2100 रुपए नीलामी दान करते हैं, उनका बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। परमात्मा उनको सदा स्वस्थ रखे, सुखी रखे, और इसी प्रकार वेदों में गाछों की तरक्की करे। मेरे 2 वरदान चाहिए, वरना आप वचन हार जाइए। बस मेरा कुछ ना बिगाड़ती है, मेरा कुछ ना बिगाड़ती है, तू जो मुझको रानी अपने पैरों पर तू आप कुल्हाड़ी मार रही, तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी इस करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, अच्छा जो होना है होगा, उसकी न चिंता मुझे अब है। मेरा तो आज धर्म पर ही जो कुछ है बलिदान सब है। रानी रानी आंचल पसार, रान भी ले, राज भी ले, वनवास भी ले, वर भी ले। देखिए, जैसे महाराज दशरथ ने कहा उस अनुसार उनको वर दे दिए और सब कुछ उनको सौंप दिया। लेकिन जब उन्होंने एक बात कही थी कि करने पर पछताओगे, लेकिन उस समय क्या होगा ना, बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन महाराज तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राज कार्य में लग जाते थे, और आज तो राम को राज तिलक होना था। ऐसा क्या कारण है जो अभी आए? मुझे चलकर महारानी कैकेयी के महल में देखना चाहिए, इसका क्या कारण है? महारानी जी के चरणों में संत का प्रणाम स्वीकार, महाराज के चरणों में संत का प्रणाम स्वीकार। हे महारानी जी, पिताजी, इसलिए आप जल्दी से जाइए और राम को ही बुला करके लाइए। जैसी आज्ञा हो। जीते रहो। हे पिताश्री, आपको क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप तो हमेशा हंसते हुए बात करते थे। हे माता जी, पिताजी को क्या हुआ है? आप हमें पिताजी के दुख का कारण बताइए। हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं। पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम्हें मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेर लिया या तबीयत ही घबराई है? मुझसे ही कोई कथा हुई जो मेरी
भारत के लिए अयोध्या का राज बहुत छोटी सी बात है और आप इतने दुखी हो रहे हो। समझाओ बेटा, अपने पिताजी को समझाओ। हे पिताश्री, ये छोटी सी बात तो आप हमें वैसे ही कह देते, हम खुशी खुशी मान लेते। और इसमें हे पिताश्री, आप व्यर्थ में ही इतने व्याकुल हो रहे हो। आप क्या करोगी, क्या होगा, क्या करो, हाथ बांधे खड़ा दावेदार है पिता, ऐ मेरे प्यारे पिता, दुआ खूब से बारंबार पिता। कोई कथा हो गई आपको जिससे पहुंचा आजार है पिता, ऐ मेरे प्यारे पिता, तो मुझे भी बता, रो रहा प्रणाम बेटा। आप बेटा, तो बड़े ही धैर्यवान हो बैठिए। और फिर आप आसन इतनी सी ग्रहण करिए बेटा। इतनी छोटी सी बात। मैंने आपके लिए ताजे फल मंगाई है बेटा, फल खाइए। मैंने तुम्हारे लिए ताजी मिठाई बनवाई है बेटा, मिठाई खाइए। बेटा, सुंदर वस्त्र डालिए। आज बेटा बहुत खुशी का दिन है। आज बेटा तुझे राज तिलक होगा, तिलक होगा। आसन ग्रहण करिए। किस समय राज तिलक होगा? और देखिए पिता दिन मोह कानन और बड़का जो। हे माता जी, बोलिए पुत्र। पिताश्री ने मुझे अयोध्या से भी बढ़कर सभी प्रकार से हमारा ही हित है। आय सुदेव मुदे मने माता, जय मुदे मंगल कानन जाता। हमें राज्य दिया है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, आप हमारी बात सुनिए। बताइए पुत्र। जो पिताश्री ने राज्य दिया है मैं आपको बताता हूँ, आप हमारी बात सुनिए। बताइए पुत्र। बदले अवध के माँ मेरी, मुझे राजवन का हो गया। बदले अवध के माँ मेरी, मुझे राजवन का हो गया। बाबुल ने भाई बात को गाती अयोध्या की गई। बाबुल ने भाई बात को गाती अयोध्या की गई। मेरे लिए तो देवरस का वासवन का हो गया। मेरे पिछाड़ी राम की मैया बनाना दी तुम। आपकी बात सुनता हूँ। राम की मैया बनाना
से अब लाज भी तू के वचन का हो गया। पापी मुझे दीजो बुढ़ापे, मेरा सेवा तेरी कर सका। पापी मुझे दीजो बुढ़ापे, मेरा सेवा तेरी कर सका। पालन मुझे अब लाज भी तू के वचन का हो गया। मोती की ने दुल्हन गुजारे, तन से प्राण किए हैं न्यारे। वन में बेटे और हमारे रामचंद्र भैया विमोती। आज पिताजी को होश नहीं। और किसी का मैया होश नहीं। आज पिताजी को किसी का मैया दोष नहीं है, के कई को सम्मान नहीं नहीं नाचती मैया विमोती। ओ माता तेरी आजा पाऊंगी, कैले बनो को मैया मैं भी लाऊंगी। जो माता तेरी आजा पाऊं, कैल बनो श्री रघुवर का हुक्म बताऊं। संग जाती है सिया विमोती जुलम। मौसी जी ने आज बड़ा ही जुल्म किया है, यही मेरी उदासी का कारण है। और हे माता जी, मैं भी भैया राम के साथ वनों को जाना चाहता हूँ। देखिए वनों को जाना चाहते हैं तो आप अवश्य जाइए, ये तो खुशी की बात है, क्योंकि आपका जीवन तो आपके बड़े भैया राम की सेवा के लिए ही है। बस सूर्य होता है वहीं पे उजियारा होता है। हे मेरे लाल, देखो लाल तुम मेरे हो, देखो लाल तुम मेरे हो, सत पे सदा अड़े रहना, सदा अड़े रहना, अपना में वीरों की भांति अड़े रहना। और हे मेरे लाल, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। भैया वन को वन को जइयो, भाई वन को जइयो, लाले भैया
जब याद पिता की आवे, कुआं में चंद मिल जावे। याद पिता की आवे, कुआं में चंद मिल जावे। उनको समझ पिता समान, जब याद जीवन जब याद मात की आवे, वहाँ सीता जी मिल जावे। जब याद मात की आवे, वहाँ सीता जी मिल जावे। उनको समझ भैया सजवन को जब याद आवत की आवे, मारिया बाल मिल जावे। हे भैया लक्ष्मण, क्या हे माता श्री, बोलिए पुत्र। अब आप सोच का त्याग कीजिए और हमें खुशी खुशी भगवान राम अपनी माता जी से क्या कहते हैं? आज्ञा दे दो मुझको, मैं बन गण को जाऊंगा। आज्ञा दे दो मुझको, मैं बनूंगा। में जावे मदन दुलारी, पुर के सब नर नारी। मैं उनकी धीर बनाऊंगा। आज्ञा दे दो मुझको, बड़ा किसे भारी। शीघ्रता से वनों को जाए। ठीक है माता श्री, जैसी आपके आज्ञा। हाँ बेटा, ये रात से रास्ता लेकिन महाराज बहुत दुखी है, बैठते हैं और फिर क्या कहते हैं? हे पुत्र राम, अपराध कोई करे और उसका फल कोई भोगे। विधाता की माया बड़ी विचित्र है। हे पुत्र, अपराध हमने किया और अब उसका फल आप भोगोगे। जब जीवन
पुत्री, आप भी वन को क्यों ला रही हो? हम जनक राज को क्या कहेंगे पुत्री? वो हमसे पूछेंगे कि हमारी पुत्री का क्या अपराध है, तो हम क्या जवाब देंगे? हे राम मुझ जाना कठोर पिता, पृथ्वी पर तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूं, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा, तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी में। नहीं आएंगे तो लक्ष्मण जी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो उनके प्राण हैं। इसलिए हे सखा, वो तुम बिना करहु कर जोरी, फिरहु प्रभु मिथिले सिद्ध सोरी। यदि वो दोनों भाई नहीं आते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जनक सुता को तो अवश्य ही ले आइए।